बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे तथा आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता का अर्थ, उसकी परिभाषा हमने जानी थी। तो आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम इसको एम यू से डिनोट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम इसको एम यू से डिनोट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करता हूं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अभी आपको ये परिभाषा समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब आप इसको उदाहरण से समझ लेंगे तो आपको ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और मैंने ये इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि माना संतरों का, यहाँ पे मैंने संतरों की इकाइयाँ ली हैं, वस्तु मैंने ली है संतरा, संतरों की इकाइयाँ ले रहा है एक व्यक्ति, यानी उपभोग कर रहा है वो। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसको कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है प्रत्येक दाने से। एक पहले, अब जब उसने कोई भी संतरा नहीं खाया था तो उसको कोई भी सीमांत उपयोगिता भी कुछ नहीं थी उसकी, और कुल उपयोगिता भी उसकी कुछ नहीं थी, क्योंकि अभी उसने उपभोग किया ही नहीं है। तो न तो उसकी सीमांत उपयोगिता कुछ है और न ही उसकी कुल उपयोगिता कुछ है। तो अब माना उसने पहला संतरा उसने खाया तो उसको प्राप्त हुई सीमांत उपयोगिता 40 यूटिल। इसको यूटिल में नापते हैं बच्चों। जो उपयोगिता होती है उसको यूटिल में नापा जाता है, यानी जो इसका इकाई है, यूनिट है इसकी, जो इसको बोलते हैं यूटिल। तो पहला जो संतरा उसने खाया है उससे जो उसको प्राप्त हुई है उपयोगिता वो हुई है 40। तो अभी क्योंकि उसने पहला एक ही संतरा खाया है तो उसकी अंतिम इकाई कौन सी है? पहला ही है। अब जब एक ही खाया है तो अंतिम इकाई भी पहला ही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इनको हटा दूं तो अभी उसने सिर्फ एक एक संतरा खाया है, तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही क्या है? सीमांत उपयोगिता है। और जब उसने खाया ही अभी एक संतरा है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो भी है 40, और जो अभी कुल उपयोगिता है वह भी कितनी है? 40। अब उसने फिर इस क्रम को जारी रखा और उसने दूसरा संतरा खाया। दूसरा जब उसने संतरा खाया तो हम देखते हैं कि दूसरे संतरे से उसको प्राप्त हुई है 30 यूटिल उपयोगिता, और क्योंकि पहले से उसको 40 हुई है और दूसरे से उसको हुई है 30, तो कुल मिलाकर के जो उपयोगिता हो गई, यानी उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई है? 70। तो अब जो है अंतिम इकाई कौन सी है? अब क्योंकि पहला और दूसरी इकाई अंतिम इकाई है ना, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वह कहलाती है सीमांत उपयोगिता। तो देखो, अंतिम इकाई अब कौन सी हो गई? दूसरी जो है अतिरिक्त इकाई थी ना, एक अतिरिक्त इकाई, एक के बाद फिर एक और, ये तो अतिरिक्त इकाई। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। आपको याद रख लेना है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में, देखिए यहाँ पे 40 से बढ़ करके 70 हो गई है, कुल उपयोगिता 40 से बढ़कर कितनी हो गई है? 70। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? 30। तो कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई है? 30 की। अब अगला देखिए, माने फिर ये इस क्रम को जारी रखता है तो
अब उसको यहाँ पर 20 यूटिल क्या हो रही है, उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। तो किसी वस्तु, अंतिम इकाई अब कौन सी हो गई है, तीसरी। तो अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र में एक नियम है, उसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास, उपयोगिता ह्रास नियम। तो देखो उसमें क्या होता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपभोग कर रहा होता है तो उसको प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो घटते क्रम में प्राप्त होती है। यानी उसको देखो, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले से उसको 40 मिली, फिर 30, फिर 20। चलो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता आप जैसे जान पा रहे हैं कि किसी एक वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के, जैसे देखो पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक अतिरिक्त, यहां पर हमने एक, तो इसकी सीमांत उपयोगिता 40। दूसरा जब उसने खाया तो सीमांत उपयोगिता उसको मिली 30, कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 70। तीसरी इकाई जब उसने खाई तो सीमांत उपयोगिता, यानी अभी मैं आपको, अगर यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है ये सवाल कई बार कि यहाँ पर क्या करता है वो, ये वाली टेबल नहीं देगा आपको और आपको बोलेगा कि माना इस तरह से बता देगा, इस तरह से आपको टेबल दे देगा वो कि ये इकाइयाँ हैं और ये कुल उपयोगिता है, तो अब आप इनकी सीमांत उपयोगिता बताइए। तो अगर आपको दो चीज़ें पता हों, ये अगर एक चीज़ पता हो तो आप सीमांत उपयोगिता आपको पता चल जाएगी। देखो कैसे, देखो पहली इकाई से कुल उपयोगिता 40, तो सीमांत उपयोगिता भी 40। फिर दूसरी इकाई से जो है कुल उपयोगिता कितनी हो गई है, 70। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, कितनी बढ़ी, 30 बढ़ी। तो दूसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी बढ़ गई, 30। फिर जो है तीसरी से कितनी हो गई, 90। तो अब क्या हो गया, कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी। तो यानी तीसरी से सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 20। अब जो चौथी इकाई है वो उससे क्या हुआ, 10 बढ़ी। तो देखो कितनी होगी यहाँ पे, सीमांत उपयोगिता 10 हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता में कुछ वृद्धि हो रही है, और यही वृद्धि जो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है वही सीमांत उपयोगिता होती है उस वस्तु की। तो अब यहाँ पे पांचवी इकाई में देखिए, पांचवी इकाई में क्या हो रहा है, पांचवी इकाई में कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है। देखो जो जो यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये क्या हो रहा है, चौथी इकाई में भी कुल उपयोगिता 100 है और पांचवी इकाई में भी 100 है। ये देखिए अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पांचवी इकाई है उसको खाने से उपभोक्ता को कोई भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर उसका है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, बोलते हैं इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। ये आपसे पूछा भी जाता है कि अगर किसी वस्तु के उपभोग करने के फलस्वरूप सीमांत उपयोगिता 0 हो तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर उपभोक्ता जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है ना। अगर वो इसके बाद भी उपभोग जारी रखता है तो उसको जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी वो धनात्मक न होकर के ऋणात्मक होने लगेगी। यानी अब उसको अच्छा नहीं लगेगा वो बिल्कुल भी, क्योंकि अब उसका पेट भर चुका है। अगर उसको फिर बोलेंगे कि तू खा तो ये क्या होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी और जो कुल उपयोगिता जो पहले बढ़ रही थी, यहां तक देखो, ये देखो 40 के बाद 70, 70 के बाद 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद फिर यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु हो गया था। और अब अगर वो उसके बाद भी जारी रखेगा तो फिर कुल उपयोगिता भी घटने लगेगी। देखो यहाँ पे 100 के बाद 90, अगर उसके बाद भी खाएगा तो फिर यहाँ पर फिर घटने लग गई है। अब जो है मैं समझता हूं आपको सीमांत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आ गया होगा। आप इसको ये लिखेंगे परिभाषा में कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह कहलाती है सीमांत उपयोगिता। अब यहां पर कभी कभी क्या बोलता है वो कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र लिखिए, सीमांत उपयोगिता का सूत्र लिखिए।
तो सीमांत उपयोगिता का सूत्र आपने याद कर लेना है, MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। अब आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये। देखो MU, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, तो MU मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और N का मतलब है कि कौन सी इकाई की। अब जैसे माना वो के आपसे प्रश्न में पूछे कि चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता बताइए, चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता बताइए, और वो आपको सीमांत उपयोगिता वाली टेबल ना दे, माना ये टेबल उसने आपको दी नहीं है और आपसे वो बोल रहा है ये टेबल आपको उसने दी नहीं, उसने सिर्फ आपको क्या दिया है, एक तो आपको उसने दिया है कुल उपयोगिता वाला ये वाली टेबल दी है उसने आपको, और ये वाली टेबल दी है, और वो बोल रहा है आपको कि चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात कीजिए। तो MUN यानी यहाँ पे N जहां मैंने बोला वहां 4 लिखना है, MU4 तभी लिखा मैंने, देखो यहाँ पर ये, यानी चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करोगे, TUN, N क्या है 4, N क्या है 4, यानी चौथी इकाई की कुल उपयोगिता। अब ये TU टोटल यूटिलिटी, चौथी इकाई की कुल उपयोगिता ऋण N-1, यानी यहाँ पे 4 है, N क्या है 4, और 4 में से एक गया तो 4 में से एक गया तो ये देखो 3 मैंने लिखा है यहाँ पे, 4 में से एक गया तो 3। तो अब आपने कैसे ज्ञात करना है कि चौथी इकाई की कुल उपयोगिता ऋण तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता, ये समझ गए होंगे आप। तो देखो चौथी इकाई की कुल उपयोगिता है 100 और तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता है 90, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 10। ये प्राप्त हो जाएगी आपको सीमांत उपयोगिता, ये प्राप्त हो जाएगी आपको M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट। ओके, तो ये होगी आपकी 10। और जैसे आप टेबल में देख भी पा रहे हैं कि चौथी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है 10। तो मैं समझ रहा हूं कि आप इसको कुछ हद तक समझ गए होंगे या पूरा ही समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई इसमें समस्या है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे जैसे मैं आगे वीडियो आपको बनाता रहूँगा तो आपको वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।